सिंपल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं नंबर सिस्टम में हिंदी में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर और हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, मतलब कि जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 80 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी तक ये जाता है। एक बार और, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर उसे कहा जाता है इंग्लिश में। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, यानी कि जो गिनती से यानी कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाए तो उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्याओं के पहले अगर 0 लगा दें तो उसे होल नंबर कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट 80 से इन्फिनिटी तक जाता है। ये भी एक बार और, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है और गिनती की संख्या के पहले 0 लगाने से वो होल नंबर बन जाता है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 से ये इन्फिनिटी तक जाता है। फिर उसके बाद आता है 3 नंबर में आता है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में हम इवन नंबर कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है ये प्राकृतिक संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कुल मिला के कहने का मतलब है जैसे 4 है तो 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 या 2 है तो 2 से विभाजित हो जाता है। 1 या 6 है तो 2 से विभाजित हो जाए, यानी कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कह सकते हैं उसको। ठीक है। फिर 4 नंबर में हम देखेंगे क्या, विषम संख्या। विषम संख्या इसको इंग्लिश में हम कहेंगे ओड नंबर। इसको इंग्लिश में हम ओड नंबर कह सकते हैं। इसका डिफिनेशन होता है वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाजित न होकर वो केवल स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। जैसे कि विषम संख्या ओड नंबर कहा जाता है वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे कि 1 है तो एक में ये तो प्राकृतिक संख्या है बट इसमें 2 से विभाजित नहीं हो पाएगा, ये स्वयं ही कटेगा। जैसे 1 है तो 1 से डिवाइड दे सकते हैं तो एक बार में कट जाएगा। 2 है जैसे मान लेते हैं 3 है तो 3 से विभाजित होगा, यानी कि स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कह सकते हैं। अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी भाग लग जाए, वो पूरा कट जाए। जैसे कि 4 है तो 4 से विभाजित होगा, एक बार में कट जाएगा। या 4 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। या 9 है तो ये 9 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, यानी 9 जो है वो 9 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, यानी इस वाला से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कह सकते हैं। उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका एक आता है पूर्णांक संख्या, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर। ठीक है, उसका डिफिनेशन हो जाएगा जब पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के रूप में लिखा जाता है तब उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे कि इस संख्या में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि 5 4 माइनस, वो भी माइनस में, ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या होता है, प्लस में जाता है। ठीक है, ये हो जाता है ऋणात्मक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक, और इसको बोलते हैं धनात्मक, यानी इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव। होता है प्लस में और ये वाला होता है माइनस में। ठीक है, 7 नंबर में आता है परिमेय संख्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। जिस संख्या को
जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 2/3, 4/2, 3/2, 9/2 सब क्या कहेंगे? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहेंगे। जिस संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि 2/3, 4/2, 3/2 और 9/2 सबको, या etc कुछ भी इसमें